Now guys, we discuss सेकंड मेथड ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, यानी एवरेज प्रॉफिट मेथड के जो सेकंड मेथड है वेटेड एवरेज प्रॉफिट, उसको डिस्कस करते हैं। तो इसे कब लगाते हैं? जब किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट में फ्लैक्चुएशन आ रहा होता है। फ्लैक्चुएशन मीन्स या तो इंक्रीजिंग ट्रेंड बना है या डिक्रीजिंग ट्रेंड बना है, यानी कि किसी बिजनेस का प्रॉफिट या तो बढ़ रहा है या घट रहा है। तो हमें सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड का यूज़ नहीं करना चाहिए। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड का यूज़ तभी करते हैं जब प्रॉफिट कैसे हो, एकदम स्थिर हो, कांस्टेंट हो। लेकिन जब प्रॉफिट में इंक्रीजिंग ट्रेंड या डिक्रीजिंग ट्रेंड होता है तो गुडविल की वैल्यूएशन हमें वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से करनी चाहिए। तो जब गुडविल की वैल्यूएशन इस मेथड से करेंगे तो क्या यूज़ करेंगे? वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में हम क्या करते हैं, ईच ईयर के प्रॉफिट को कुछ वेट्स देते हैं। ये वेट्स मोस्टली इंक्रीजिंग ट्रेंड में दिए जाते हैं। अगर प्रॉफिट डिक्रीजिंग का ट्रेंड का है तो डिक्रीजिंग वेट्स अलाउ किए जाएंगे। तो मोस्टली वेट्स कैसे होते हैं? इंक्रीजिंग ट्रेंड वाले, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 ये वेट्स दिए जाते हैं। और इसमें कौन कौन से मेथड का यूज़ कर, कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं? गुडविल इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। यानी कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे बस थोड़ा सा चेंज हुआ है, यहाँ पर वेटेड एवरेज आ गया है और बाद बाकी का फॉर्मूला क्या है? सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड वाला ही है। तो गुडविल के लिए आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट पता करना पड़ेगा और नंबर ऑफ परचेज ईयर क्वेश्चन में गिवन होते हैं। ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है? इसके लिए जो फॉर्मूला यूज़ होगा, टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट्स का प्रोडक्ट पता किया जाता है, उसके बाद उसमें वेट्स का डिवाइड कर दिया जाता है। तो वेट्स जितने भी होते हैं उनका डिवाइड करते हैं। तो एंड वेटेड एवरेज कैसे पता करेंगे? टोटल प्रोडक्ट्स ऑफ द प्रॉफिट डिवाइडेड बाई टोटल वेट्स। ये फॉर्मूला ध्यान रखें। ये एवरेज प्रॉफिट वेटेड एवरेज प्रॉफिट का है और गुडविल का आपका क्या फॉर्मूला रहेगा? ये गुडविल का फॉर्मूला रहेगा। गुडविल इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। एंड वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करोगे? टोटल प्रोडक्ट्स ऑफ द प्रॉफिट डिवाइडेड बाई टोटल वेट्स। अब इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल करते हैं, उससे समझेंगे इसे कैसे सॉल्व किया जाता है। नाउ स्टूडेंट, एक एग्जाम्पल समझते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में हमें कैसे गुडविल की वैल्यूएशन करनी होती है। तो क्वेश्चन है, द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर लास्ट 5 ईयर्स वर एज फॉलोज। ये 5 ईयर्स का प्रॉफिट दे रखा है, 11 से लेके 15 तक का। कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर्स परचेज। 2 ईयर्स परचेज का आपको मल्टीपल करना है किस में? वेटेड एवरेज प्रॉफिट में। वेटेड एवरेज प्रॉफिट में 2 ईयर का मल्टीपल करेंगे तो गुडविल आ जाएगी। आपको जो वेट्स यूज़ करने हैं वो वेट यूज़ करने हैं 11 का 1, 12 का 2, 13 का 3, 14 का 4, 15 का 5। आप वेट्स देख रहे हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में हैं। वेट्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगे हुए हैं। तो वेट्स यही होते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होते हैं या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व किया जाता है देखते हैं। Now we solve this question. So for solving this question we have to prepare this table. Under this table 4 heads: year, profit, weights and product. ईयर में ईयर पोस्ट करेंगे और ईयर से रिलेटेड जो प्रॉफिट दे रखे हैं वो प्रॉफिट, और जो वेट्स दिए थे उन वेट्स को ईयर वाइज इस तरीके से हमें लिखना है। उसके बाद आपको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? प्रोडक्ट निकालेंगे 43,000 इंटू दिस, यानी इसका इसमें मल्टीपल करेंगे, प्रॉफिट का वेट में मल्टीपल करेंगे तो 43 इंटू 1 43,000 आ जाएगा। 50,000 इंटू 2 1 लाख आ जाएगा। 52,000 इंटू 3 156 आ जाएगा। 65,000 इंटू 4 2,60,000 आ जाएगा। और 85,000 इंटू 4,25,000 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है? वेट्स का टोटल करना है, प्रोडक्ट का टोटल करना है। वेट्स का टोटल हो जाएगा 15,000 एंड प्रोडक्ट का टोटल हो जाएगा 9,84,000। 9,84,000। तो इस तरीके से हमने टोटल प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट्स पता कर लिया और टोटल वेट्स पता कर लिया। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे? वेटेड एवरेज प्रॉफिट
कैसे फाइंड आउट करेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट? टोटल प्रोडक्ट ऑफ द प्रॉफिट 9,84,000 एंड डिवाइडेड बाई टोटल वेट्स जो कि आया है 50। टोटल प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट कितना है? 9,84,000 और टोटल वेट्स कितना है? 15। डिवाइड लगाएंगे और डिवाइड लग के आएगा 65,600। इस तरीके से हमने क्या फाइंड आउट कर लिया? हमने वेटेड एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट कर लिया। अब गुडविल फाइंड आउट करेंगे। गुडविल इक्वल टू होगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। वेटेड एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना है? 65,600 और नंबर ऑफ परचेज ईयर क्वेश्चन में गिवन था जो कि 2 है। अब हम क्या करेंगे? इसका इसमें मल्टीपल कर देंगे। गुडविल आएगी 1,31,200। तो इस तरीके से इस मेथड में हम गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं। नाउ वी लर्न सेकंड मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। इट इज़ सो सिंपल मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल की वैल्यूएशन बहुत ही इजीली फाइंड आउट हो जाती है। ओके, सुपर प्रॉफिट का मीन्स सबसे पहले समझ लेते हैं ये सुपर प्रॉफिट होता क्या है। सपोज मार्केट में 2 फर्म्स हैं, ए एंड बी। ये 2 फर्म्स हैं। इन 2 फर्म्स में इक्वल कैपिटल लगी हुई है। 1 लाख इसमें लगी हुई है, 1 लाख इसमें लगी हुई है, बट प्रॉफिट अर्निंग प्रोसेस इसकी ज़्यादा है, ए की। ए ज़्यादा कमा रहा है इन कंपैरिजन टू बी। तो इसमें जो ज़्यादा कमाने वाली बात है ये क्यों है? क्यों ये ए ज़्यादा कमा रहा है, बी क्यों नहीं ज़्यादा कमा रहा है? हो सकता है कि इसकी जो स्थापना हुई है, इस फर्म की स्थापना, ये बहुत पहले हो चुकी है, ये मार्केट में पहले से आई है और उसके बाद वी फर्म आई है। तो मार्केट में इन्होंने क्या पहचान बना ली है और पहचान बनाने से क्या हो गया है? इनकी गुडविल बढ़ गई है। जब गुडविल बढ़ जाती है तो कैपिटल अमाउंट सेम होने पर भी प्रॉफिट अर्निंग प्रोसेस इन कंपैरिजन टू अदर फर्म ज़्यादा होती है। तो ये प्रॉफिट कुछ कमा रहे हैं, ये नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो एक्चुअल प्रॉफिट जो कमा रहे हैं, एक्चुअल प्रॉफिट जो अर्निंग हो रही है, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट कर देंगे तो इसी को हम बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। अब हम प्रोसेस फाइंड आउट करते हैं कि अगर हमें सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल की वैल्यूएशन करनी हो तो हमें ये 4 प्रोसेस का यूज़ करना होगा। इससे हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे? गुडविल अंडर सुपर प्रॉफिट मेथड। देखिए, गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। जैसे कि हमने अभी सिंपल एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट में गुडविल का जो फॉर्मूला यूज़ करा था वही फॉर्मूला यहाँ पे भी यूज़ करना है, बस ये चीज़ बदल जाती है। सिंपल एवरेज में यहाँ पर एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट था, वेटेड एवरेज में यहाँ पर वेटेड एवरेज प्रॉफिट था, सुपर प्रॉफिट में यहाँ पर सुपर प्रॉफिट है और नंबर ऑफ परचेज ईयर जैसा है वैसा ही है। तो सुपर प्रॉफिट में नंबर ऑफ परचेज ईयर का मल्टीपल कर लेंगे, क्या फाइंड आउट हो जाएगा? गुडविल। अब ये सुपर प्रॉफिट निकलता कैसे है वो देखिए। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ओके, नॉर्मल प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को एक्चुअल प्रॉफिट में से माइनस कर देते हैं, सुपर प्रॉफिट आ जाता है। अब नॉर्मल प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट होता है? तो नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा? उस फर्म में जितनी कैपिटल लगी हुई है वो कैपिटल का यूज़ करके हम नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड आउट कर लेंगे। तो कैपिटल इन्वेस्टेड या कैपिटल एम्प्लॉयड, कोई एक वर्ड यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। तो कैपिटल इन्वेस्टेड और कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाई 100। मार्केट में जो रेट ऑफ अर्निंग होती है, जो बैंक की रेट होती है, उसके अकॉर्डिंग हम कैपिटल इन्वेस्टेड से मल्टीपल करके नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड आउट कर लेते हैं। अब नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड आउट कर लिया तो हमें क्या करना है? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट करना है। अब एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट होता है? तो एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करने का तरीका हम इससे पहले सीख चुके हैं कि एवरेज प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट होता है। तो ये वही मेथड है, एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करने का वही पुराना तरीका रहेगा। अब कभी कभार क्वेश्चन में कैपिटल इन्वेस्टेड या कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दी होती है तो हम इसे फाइंड आउट कर लेते हैं। तो कैसे फाइंड आउट होता है?
टोटल असेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज़, यानी कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड आउट करना हो तो टोटल असेट्स में से हमें क्या माइनस कर देना है, आउटसाइड लायबिलिटीज़ माइनस कर देनी है। तो ये है सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल की वैल्यूएशन फाइंड आउट करने के कुछ स्टेप। इन 4 स्टेप्स को फॉलो करेंगे और हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, गुडविल अंडर सुपर प्रॉफिट मेथड। सो लेट्स हैव एन एग्जांपल रिलेटेड टू दिस मेथड। तो गाइस सुपर प्रॉफिट मेथड से रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन है, प्रॉफिट ऑफ अ फर्म ऑफ लास्ट 7 ईयर्स 2009 से 2015, ये 7 ईयर्स का प्रॉफिट दे रखा है जिसमें 10 में और 11 में लॉस हुआ है, बाद बाकी का प्रॉफिट है। कैपिटल इन्वेस्टेड ₹12 लाख है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, कैलकुलेट गुडविल 2.5 ईयर्स ऑफ परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का 2.5 ईयर्स परचेज प्रॉफिट का मल्टीपल करके आपको गुडविल की वैल्यूएशन करनी है। सो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बाई सुपर प्रॉफिट मेथड। नाउ वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड आउट एवरेज प्रॉफिट। क्यों, क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट गिवन नहीं है, तो एवरेज प्रॉफिट गिवन नहीं है तो एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे वही लास्ट वाले मेथड का यूज़ करके। एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले टोटल प्रॉफिट करेंगे। तो टोटल प्रॉफिट ऑफ 7 ईयर्स 20,000 माइनस 70 माइनस 40, क्यों, ये 2 ईयर्स का क्या था, लॉस था, तो लॉस माइनस हो जाता है। प्लस 250 प्लस 270 प्लस 3 लाख प्लस 3,20,000, टोटल हो गया 10,50,000। अब एवरेज प्रॉफिट मेथड का यूज़ करेंगे। एवरेज प्रॉफिट मेथड इक्वल टू होता है टोटल प्रॉफिट्स ऑफ द ईयर डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ईयर्स। तो टोटल प्रॉफिट्स ऑफ द ईयर्स कितना है, 10,50,000 और नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं, 7, डिवाइड लगाएंगे तो एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा 1,50,000। अब पता करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाई 100। तो कैपिटल इन्वेस्टेड कितनी है, क्वेश्चन में गिवन है 12 लाख। 12 लाख का 10% करेंगे क्योंकि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% दे रखी है, तो ये आ जाएगा आपका नॉर्मल प्रॉफिट 1,20,000। वी यूज़ थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में हम सुपर प्रॉफिट फाइंड आउट कर लेंगे। सुपर प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर लेते हैं तो सुपर प्रॉफिट आ जाता है। तो सुपर प्रॉफिट के लिए एवरेज प्रॉफिट की वैल्यू थी 1,50,000 एंड नॉर्मल प्रॉफिट था 120, तो 150 में से 120 माइनस करेंगे 30,000 का सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। सुपर प्रॉफिट आने के बाद हम लास्ट स्टेप गुडविल का यूज़ करेंगे। गुडविल का फॉर्मूला था क्या, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। सुपर प्रॉफिट कितना निकाल लिया हमने, 30,000 और 2.5 नंबर ऑफ परचेज ईयर क्वेश्चन में गिवन था। सुपर प्रॉफिट कितना है, 30,000, नंबर ऑफ परचेज ईयर क्वेश्चन में गिवन था 2.5, इसका इसमें मल्टीपल करेंगे 75,000। ये गुडविल फाइंड आउट हो गई अंडर सुपर प्रॉफिट मेथड। तो देखा आपने, इस तरीके से सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल फाइंड आउट होती है। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और करेंगे। सो स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन और है सुपर प्रॉफिट से रिलेटेड। अब फर्म्स एवरेज प्रॉफिट इज 70,000। क्वेश्चन में 70,000 का एवरेज प्रॉफिट गिवन है। इट इंक्लूड्स एन एबनॉर्मल प्रॉफिट ₹5,000। 5,000 रुपीज़ का इसमें एबनॉर्मल प्रॉफिट इंक्लूड है। कैपिटल इन्वेस्टेड इज 5,50,000 एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखी है 10%। कैलकुलेट गुडविल बाई सुपर प्रॉफिट मेथड। तो हम क्या करेंगे इसमें, देखिए सबसे पहले हम एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे। कैसे फाइंड आउट होगा, 70,000 का एवरेज प्रॉफिट है, इसमें आप एबनॉर्मल प्रॉफिट 5,000 का माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा हमारा एक्चुअल या एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट। सेकेंड स्टेप में हम क्या फाइंड आउट करेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट होता है, कैपिटल इन्वेस्टेड कितना है 5,50,000 और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 10%, तो ये कितना हो जाएगा 55,000। थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, सुपर प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे। सुपर प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होता है, एक्चुअल या एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर देना है। एक्चुअल या एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना है 65,000 एंड नॉर्मल प्रॉफिट कितना है 55,000 और ये कितना हो जाएगा 10,000। ओके, तो क्वेश्चन में क्या है, कैलकुलेट गुडविल बाई सुपर प्रॉफिट
ऑफ 4 टाइम्स, गुडविल की वैल्यूएशन सुपर प्रॉफिट का 4 टाइम्स मल्टीपल करके आएगी। अब फोर्थ स्टेप हमारा क्या होगा, गुडविल का। गुडविल कैसे फाइंड आउट करेंगे, गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट कितना है 10,000 और कितने टाइम्स मल्टीपल करना है, 4 टाइम्स मल्टीपल करना है, तो ये हो जाएगा 40,000। तो इस तरीके से गुडविल की वैल्यूएशन हो जाएगी। ओके, एक क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे। ये सुपर प्रॉफिट मेथड का ही क्वेश्चन है, लेकिन इस मेथड में, इस क्वेश्चन में गुडविल की वैल्यूएशन नहीं करवाई है। इस क्वेश्चन में कुछ अलग ही डिफर फाइंड आउट करवा रहे हैं, पता करवा रहे हैं एवरेज प्रॉफिट। क्वेश्चन फाइंड आउट करते हैं, रीड करते हैं। ऑन 1 अप्रैल 2015 अ फर्म हैज असेट्स ऑफ ₹75,000 इंक्लूडिंग कैश ₹5,000। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शोड अ बैलेंस ऑफ ₹60,000 एंड द रिजर्व कंस्टिट्यूटेड द रेस्ट का रिजर्व है। नॉर्मल रेट कितनी है 10% है। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 24,000 एट 4 ईयर्स ऑफ सुपर प्रॉफिट। 4 ईयर्स के सुपर प्रॉफिट का मल्टीपल करके इन्होंने गुडविल फाइंड आउट कर रखी है 24,000 का। फाइंड आउट द एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करवा रहे हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, देखिए। अब एवरेज प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये फॉर्मूला ध्यान रखेंगे। एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू होता है सुपर प्रॉफिट प्लस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट में आपको फाइंड आउट करना है तो ये फॉर्मूला याद रखेंगे। सुपर प्रॉफिट में नॉर्मल प्रॉफिट ऐड कर दिया जाएगा तो क्या आ जाएगा, एवरेज प्रॉफिट। तो हमें क्या क्या चीज़ें फाइंड आउट करनी है, सुपर प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड आउट सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए हमें गुडविल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। गुडविल का क्या फॉर्मूला होता है, गुडविल इक्वल टू होता है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। इसी से हम सुपर प्रॉफिट निकालेंगे। सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए नंबर ऑफ परचेज ईयर का गुडविल में डिवाइड लगाएंगे। तो सुपर प्रॉफिट इक्वल टू गुडविल अपॉन नंबर ऑफ परचेज ईयर। गुडविल कितनी है क्वेश्चन में 24,000, नंबर ऑफ परचेज ईयर कितने हैं 4, तो सुपर प्रॉफिट आ गया 6,000। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल इन्वेस्टेड में आपको याद रखना है 75,000 की इनकी असेट्स दे रखी थी, वही हमारी कैपिटल इन्वेस्टेड हो जाएगी। इनटू 10/100 करेंगे क्योंकि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितनी दे रखी थी 10%, तो 7500 इनके नॉर्मल प्रॉफिट हो गई। एवरेज प्रॉफिट पता करने के लिए क्या करेंगे, सुपर प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट को ऐड करेंगे। सुपर प्रॉफिट कितना 6,000 और नॉर्मल प्रॉफिट कितना 7500, तो टोटल कितना हो गया 13,500। इस तरीके से एवरेज प्रॉफिट पता कर लेते हैं। इस तरीके के भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनकी प्रैक्टिस कर लेना, आपकी बुक में दिए हुए हैं। अब हम नेक्स्ट मेथड पे आते हैं, कैपिटल मेथड। अब हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के तीसरे वाले मेथड पे आ रहे हैं। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में थर्ड मेथड है कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड 2 टाइप्स का है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड का जो फॉर्मूला है गुडविल फाइंड आउट करने का वो ये है। अंडर दिस मेथड वी यूज दिस फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग आउट गुडविल। गुडविल इक्वल टू कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्चुअल कैपिटल इन्वेस्टेड, यानी कि एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे, उसका कैपिटलाइजेशन करेंगे माइनस एक्चुअल कैपिटल इन्वेस्टेड, इसमें से माइनस करेंगे। अब कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट कैसे पता करोगे, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए आपको एवरेज प्रॉफिट चाहिए। सो एवरेज प्रॉफिट वी यूज्ड इनटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये फॉर्मूला और यूज़ करेंगे हम कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए। नाउ वी सॉल्व एन एग्जाम्पल रिलेटेड टू कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और इस मेथड को सीखते हैं, इससे गुडविल की वैल्यू कैसे फाइंड आउट होती है। सो देखिए, फ्रॉम द फिगर्स गिवन बिलो कैलकुलेट गुडविल अकॉर्डिंग टू द कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड का यूज़ करके हमें गुडविल की वैल्यूएशन फाइंड आउट करनी है। क्या क्या गिवन है, मैं एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट गिवन है 72,000 का, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% गिवन है, असेट्स दे रखी है 9,70,000 की एंड लायबिलिटीज़ दे रखी हैं 4 लाख की। इनका यूज़ करके हमें
कैपिटलाइजेशन मेथड का यूज़ करना है और गुडविल फाइंड आउट करनी है। सो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट पता करना पड़ेगा। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला यूज़ होता है एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है 72,000 इंटू 100, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10, तो ये कितनी हो जाएगी 7,20,000 की कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट हमने फाइंड आउट कर ली। अब इस क्वेश्चन में एक्चुअल कैपिटल गिवन नहीं थी, बट एक्चुअल कैपिटल इन्वेस्टेड फाइंड आउट की जा सकती है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का हमने फॉर्मूला सीखा हुआ है। एक्चुअल कैपिटल इन्वेस्टेड निकालना हो तो कैसे निकालते हैं। एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड और इन्वेस्टेड इक्वल टू होता है टोटल असेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज़। तो टोटल असेट्स क्वेश्चन में गिवन है 9,70,000 की और आउटसाइड लायबिलिटीज़ गिवन है 4 लाख। तो इस तरीके से इसमें से माइनस करेंगे तो हमने निकाल ली एक्चुअल कैपिटल इन्वेस्टेड 5,70,000। अब गुडविल निकालेंगे। गुडविल निकालने के लिए क्या करेंगे, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्चुअल कैपिटल इन्वेस्टेड कर देंगे। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट कितना निकाला है हमने, 7,20,000 एक्चुअल कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट कितना फाइंड आउट किया है 7,20,000 और एक्चुअल कैपिटल कितनी है 5,70,000 और ये इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1,50,000। यही गुडविल है। तो इस मेथड से गुडविल इस तरीके से फाइंड आउट होती है। ओके गाइस, अब सेकंड मेथड का यूज़ करते हैं। कैपिटलाइजेशन मेथड का सेकंड मेथड है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। इसके अंडर में हम गुडविल की वैल्यूएशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो इसका फॉर्मूला है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट इक्वल टू, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो सुपर प्रॉफिट में 100 का मल्टीपल करके नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का डिवाइड करने से क्या आ जाती है, गुडविल आ जाती है। अब सुपर प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट होता है, तो सुपर प्रॉफिट फाइंड आउट करने का वही पुराना मेथड है जो हम सुपर प्रॉफिट मेथड में यूज़ करा था। बस उस मेथड से हम सुपर प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे और गुडविल की वैल्यूएशन अंडर कैपिटलाइजेशन मेथड से कर लेंगे। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो गाइस, इससे पहले जो एग्जाम्पल हमने कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट में यूज़ करा था, उसी एग्जाम्पल का यूज़ करके हम सुपर प्रॉफिट मेथड के अंडर से गुडविल की वैल्यूएशन निकालेंगे। यानी कि कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड का यूज़ करेंगे और एग्जाम्पल हमारा पहले ही वाला होगा, उससे हम सुपर प्रॉफिट का यूज़ करके गुडविल की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हमें सुपर प्रॉफिट फाइंड आउट करना होता है। सुपर प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट होता है, एवरेज माइनस नॉर्मल, और नॉर्मल कैसे निकलता है, नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100। ठीक है, तो क्वेश्चन में एक्चुअल कैपिटल गिवन नहीं है, तो पहले हम क्या करेंगे, एक्चुअल कैपिटल फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट क्या रहेगा हमारा, एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या रहेगा, एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं। तो एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू टोटल असेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज़। टोटल असेट्स है हमारी 9,70,000 और आउटसाइड लायबिलिटीज़ है 4 लाख। तो टोटल आपकी एक्चुअल कैपिटल कितनी आ गई, 5,70,000। नेक्स्ट है नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे पता करेंगे, एक्चुअल कैपिटल इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाई 100। तो ये आ गया आपका नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट करते हैं। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है 72,000 का, नॉर्मल प्रॉफिट हमने फाइंड आउट किया है। तो 72,000 में से 57,000 माइनस करेंगे तो 15,000 का सुपर प्रॉफिट फाइंड आउट हो जाएगा। अब गुडविल का फॉर्मूला लगाएंगे। गुडविल का जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो करेंगे कैपिटलाइजेशन मेथड में। कैपिटलाइजेशन मेथड में गुडविल सुपर प्रॉफिट से कैसे फाइंड आउट होती है, गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो 15,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 10, तो 1,50,000 गुडविल फाइंड आउट हो जाएगी सुपर प्रॉफिट मेथड से। तो गाइज, गुडविल की वैल्यूएशन करने के ये ओवरऑल मेथड थे जो आज हमने इस वीडियो में सॉल्व करके 1 बाई 1 सॉल्व करे हैं। आपका काम है इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आप अपनी बुक से सॉल्व करें, प्रॉब्लम्स आए मेरे से पूछें और
इस क्वेश्चन को वैल्यूएशन ऑफ गुडविल वाले जितने भी मेथड हैं उन मेथड से गुडविल निकालना कैसे निकाली जाती है ये सीख लें। ओके गाइस, थैंक यू।